हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोमेट्रिक वैल्यूज एंड आइडेंटिटीज। ये ट्रिगोमेट्री का अपना सेकेंड लेक्चर है, जिसमें बहुत मस्त तरीके से हम ट्रिगोमेट्रिक वैल्यूज एंड आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपका क्लास 7 दिनों से नहीं आ रहा है। ये सवाल तो होगा, क्योंकि 7 दिनों से मैंने एक भी क्लास नहीं डाला है। पिछले संडे को क्लास डाला था, अभी ये मंडे आ गया, मतलब पूरे एक हफ्ते हो गए, मतलब 7 डेज। वाई सर, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। देखो, मैं सबसे बेस्ट आपको एक एग्जांपल देता हूं एक चीज का, कि जब इंसान का किस्मत खराब होता है ना, तो उसके आगे कुछ भी नहीं चलता। खुद उस इंसान का बस नहीं चलता उसके आगे, मतलब सारा खेल किस्मत का है, बस इतना समझो। मैंने बताऊं कि मैंने वो चीज देखा, मतलब इस एक हफ्ते में जो चीज कभी नहीं देखा था मैंने। आपको पता है कि हाँ, मेरा जो फोन था उसमें साउंड की प्रॉब्लम आ रही थी। तो क्या हुआ कि मैं ये फोन लेकर गया एक शॉप में, कि इसमें साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, जब भी मैं माइक डाल रहा हूं इसके अंदर, उसके बाद क्या हो रहा है कि अच्छा से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। तो दुकान वाला बोला ठीक है भैया, हम सही करके दे रहे हैं। अब उसको दिया मैंने सही करने के लिए, फिर वो 2-3 घंटा फोन लिया मेरा, इधर उधर किया, सही नहीं किया, सही नहीं किया, वापस फोन पैक करके मुझको दे दिया। अब फोन पैक करके देने के बाद क्या होता है, देखते हैं उसमें नेटवर्क गायब हो गया। अब मैंने उस दुकान वाले से पूछा कि भैया, आपको तो दिया था मैंने फोन सही करने के लिए, फोन तो सही किया नहीं आपने, और उल्टा नेटवर्क ही गायब कर दिया आपने। तो बोल रहा है भैया ये तो इसमें हमारी गलती थोड़ी ही है। मतलब देखो दुकान वालों की चालाकी। तो दुकान वाले क्या करते हैं, लोकल शॉप में जब लेके जाओगे कोई भी चीज, ना कुछ खराब कर देते हैं उसमें, कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं उसमें से। समझ में आ रहा है ना। उसने कर दिया खराब, हो गया नेटवर्क प्रॉब्लम। मतलब आज से 6 दिन पहले समझो नेटवर्क प्रॉब्लम उसमें हो गया। अब नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया तो नेटवर्क प्रॉब्लम अब तो सही हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मतलब ऐसे ही दुकान वाला मुझको उलझाए रखा। फिर 2-3 दिन, 4 दिन बाद बोल रहा है मुझसे कि भैया एक काम करो, इसमें एक चीज डलेगी, ये सही हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है डाल दो। अब कितना रुपया लगेगा, 1,000। अब सोचो, ठीक है 1,000 रुपया लगेगा, ठीक है हम देने को तैयार होकर देंगे। लेकिन सोचो, मैंने गया था अपना हाथ सही कराने के लिए डॉक्टर के पास, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर के पास गया था मैं अपना हाथ सही कराने के लिए, उसने हाथ तो सही किया ही नहीं, पैर तोड़कर और दे दिया मुझे। मतलब मैं गया था माइक का प्रॉब्लम सुधरवाने के लिए, उसने क्या किया, उसने क्या किया, समझ रहे हो ना, उसने और एक प्रॉब्लम नेटवर्क का खड़ा करके दे दिया, और ऊपर से बोल रहा है कि भैया ये चीज डालवाना पड़ेगा और 1,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो दुकान वालों की चालाकी क्या है यहाँ पे, समझ रहे हो ना। तो देखो, आप भी ऐसे लोगों से सावधान रहो। अब दिया मैंने नेटवर्क का प्रॉब्लम सही करने के लिए, नेटवर्क का प्रॉब्लम सही करके दे दिया मुझे, फिर एक दिन बाद, मतलब आज से 2 दिन पहले। अब मैं देखो, इतना तो हो गया ना। अब मैं फोन लेकर घर पे आया, अब तो माइक का प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ, तो मैं सोचा करूँ तो करूँ कैसे। अब मेरे दिमाग में आया, मेरे फादर साहब ने बोला कि तुम सर्विस सेंटर जाओ। अब मैं लोकल वर्कशॉप में गया था, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी, समझ में आ रहा है ना। तो मैं गया यहाँ से सर्विस सेंटर में गया, मेरा फोन आधे घंटे के अंदर सही करके दे दिया उसने। समझ रहे हो ना, आधे घंटे के अंदर सही करके दे दिया उसने मेरे फोन को। तो यही सब दिक्कत थी। चलो ये सब बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। बस इतना सावधान रहना आप लोग भी, कि कोई भी चीज आपका खराब होता है, समझ में आ रहा है ना, तो किसी बढ़िया जगह पर आप जाकर उसे दिखाइए, किसी ऐसे लोकल वर्कशॉप में नहीं दे दीजिए। वो क्या करता है समझना, आपका पार्ट्स जो है ना, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जो ओरिजिनल पार्ट्स है वो निकाल लेता है सब, डुप्लीकेट डाल देता है सब उसमें, और इधर उधर फालतू फालतू बात बोलेगा सब। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करने वाले हैं अपना ट्रिगोमेट्रिक वैल्यूज एंड आइडेंटिटी। देखिए, अब पढ़ने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए बहुत अच्छे से, ठीक है ना। अब क्लास जो है पूरा कंटिन्यूअस चलेगा, ये मेरी कोशिश रहेगी। और प्रकृति के सामने तो मैं कुछ नहीं, मतलब बेबस हूं, कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ हो जाए तो सही सी बात है, इधर उधर ऐसा वैसा, तो अपन निगेटिव नहीं सोचते, अपन पॉजिटिव ही सोचते हैं। नॉर्मली तो सही चलेगी, सही सी बात है, ठीक है ना। चलो देखो, पहला मैं आपको बताने वाला हूं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम से होते हुए, समझ में आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम से होते हुए अपन मूव करेंगे ट्रिगोमेट्रिक वैल्यूज पर, फिर ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू से होते हुए ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे, ठीक है ना। और मस्त मस्त क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। बस
बस सावधान होकर, समझ में आ रहा ना, अपनी निगाहों को इस बोर्ड की तरफ रखकर एक एक चीज को देखते जाइए, एक एक चीज को नोट करते जाइए। आपको ग्रांटेड कहता हूं, मजा आएगा, हर एक सवाल सोल्व होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आने दूंगा, ठीक है ना। देखो, पाइथागोरस थ्योरम समझने से पहले, आप पाइथागोरस थ्योरम तो जानते हो कि बहुत आसान चीज है, ठीक है। इससे पहले एक चीज समझो, ठीक है ना, जिसको बोला था कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। मैं इधर बता देता हूं आपको, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब मैं जो बताने वाला हूं, ये बताने वाला नहीं, ये पूछने वाला हूं आपसे। अब देखता हूं कि आपको ये आता है कि नहीं, ठीक है। देखो, बहुत मस्त मस्त सा चीज है। जैसे मैं बोलूं कि मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब कोई भी एक एंगल उसमें 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। एक ट्रायंगल हो, तीन साइड्स का, एक सीधी सी बात है, ट्रायंगल हो, सीधी सी बात है, ठीक है ना। एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे अगर इसको थीटा मानता हूं, ठीक है, थीटा मानता हूं, सपोज मान लो थीटा मानता हूं, ठीक है। तो देखो, हमेशा जो थीटा के सामने वाला होता है ना, थीटा के सामने वाला जो एंगल माना जाए, जो एंगल माना जाए वो होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 के सामने वाला जो होता है वो होता है अपना हाइपोटेनस, ठीक है ना। और जो बच गया वो होता है बेस। मतलब ये होता है ना, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस होता है कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है सर, सीधी सी बात है। तो आपको पहचानने आ गया कि परपेंडिकुलर कौन होगा। परपेंडिकुलर होगा हमेशा एंगल के सामने वाला, समझ में आ रहा ना। एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। लॉन्गेस्ट साइड जो होगा, मतलब ये 90 के सामने वाला, ये 90 है, 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री बोला जाता है। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होगा और जो बच गया वो बेस होगा। मतलब ये जो थीटा है, थीटा सीधी सी बात है, थीटा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, ये समझ में आ रहा ना, ये तो ये बेस हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं। दूसरा ट्रायंगल एग्जांपल भी देंगे, आपको समझ में आएगा। मान लो ये दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, द सेकंड वन, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसमें बोले कि मान लो कि ये हो गया अपना एंगल, ठीक है ना। पहले एंगल मैंने ये लिया था, अब एंगल ये लिया। तो अब इसके सामने वाला जो होगा ये होगा परपेंडिकुलर, और ये 90 के सामने वाला तो हमेशा फिक्स है, ये हाइपोटेनस होगा ही। हाइपोटेनस इज ऑलवेज फिक्स्ड, बस परपेंडिकुलर और बेस बदलता है एंगल के बदलने से, सीधी सी बात है। और ये जो हो गया, ये हो गया अपना बेस। इतना समझ में आता है? आता है। चलो एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको क्लियर होगा और अच्छे से, ठीक है ना। एक एग्जांपल लो, दोनों के लिए एक एग्जांपल। एग्जांपल इसके लिए लो, मान लो ये अपना एंगल थीटा है, ठीक है, एंगल थीटा है, और ये एंगल थीटा हो गया, थोड़ा अच्छे से बनाता है। एंगल थीटा है, ये 90 हो गया, ये हो गया अपना 5, ये हो गया अपना 3, और ये हो गया अपना 4, ठीक है ना। आपको बताना है इसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस कौन सा होगा। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस कौन सा होगा इसमें। तो आप बोलोगे सर जो परपेंडिकुलर होगा ना, सीधी सी बात है, वो थीटा के सामने वाला, एंगल के सामने वाला, तो 3 हो जाएगा। सर जो बेस होगा ना, बेस, वो सीधी सी बात है, बेस ये होगा 4, सीधी सी बात। जो हाइपोटेनस होगा वो 90 के सामने वाला होगा 5। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यही क्वेश्चन मैं एक और ट्रायंगल देकर पूछ रहा हूं, सीधी सी बात है, इसके रिस्पेक्ट में एक ये ट्रायंगल बना दूं मैं, ठीक है ना। ये 90 हो गया, ये वही अल्फा हो गया, ठीक है ना। ये हो गया 5, ये हो गया 3, और ये हो गया 4। सेम ट्रायंगल है, 5 3 4 का, मतलब 3 4 5 का, 3 4 5 का। लेकिन अब जो है ना, परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएगा। कैसे देख लेना। परपेंडिकुलर कितना हो गया, इसके सामने वाला 4, यहां क्या था 3, बेस क्या होगा यहाँ पे, बेस, सर यहाँ पे जो बेस हो गया वो हो गया अपना 3, यहाँ पे क्या था 4, सीधी बात है। लेकिन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 5 का 5 ही रहा। मतलब इससे आपको क्या समझ में आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल में ये समझ में आता है कि भैया एंगल को बदलिएगा, जब एंगल को बदलिएगा तो परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएगा, लेकिन हाइपोटेनस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। मतलब यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि हाइपोटेनस जो होता है, हाइपोटेनस वो लॉन्गेस्ट साइड होता है, सीधी सी बात है, लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड राइट एंगल ट्रायंगल में, और वो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड, वो कभी बदल ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। बदलेगा कौन, व्हेन एंगल चेंजेज, व्हेन एंगल चेंजेज, देन व्हेन एंगल चेंजेज नहीं, व्हेन पोजीशन ऑफ एंगल चेंजेज, ऐसे लिखते हैं, जब पोजीशन एंगल का बदले, मतलब पहले एंगल ये था अब एंगल ये हो गया, सीधी सी बात है। व्हेन पोजीशन ऑफ एंगल चेंजेज, व्हेन पोजीशन ऑफ एंगल changes, then perpendicular and base changes, otherwise not, otherwise not।
ये समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है, ये क्लास 6-7 का चीज है, सीधी बात है, बहुत आसान है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, अब अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम पे, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम जो है ना, पाइथागोरस चाचा ने दिया था। अब पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस चाचा बोल के गए कि भैया ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो होता है ना, वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्या बोला मैंने? बोला मैंने कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट, आरटी से राइट समझना, ठीक है ना, एंगल ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल। शॉर्ट फॉर्म लिखने का मेरा आदत है, सीधी बात है, शॉर्ट फॉर्म में आप भी लिखे तो सही रहेगा, क्योंकि ज्यादा कॉपी भरने से कुछ चलने वाला नहीं है, ठीक है ना। इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एक बना देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल एक नमूना पेश करते हैं यहाँ पे बनाकर। ये हो गया अपना, मान लो ये थीटा मानते हैं, ठीक है ना। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो गया अपना बेस और ये हो गया अपना हाइपोटेनस। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है ना, ये होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। बताओ सही है ना? कब वैलिड है? ये राइट एंगल ट्रायंगल में वैलिड है हमेशा। जो बड़का साइड होगा ना, उसका स्क्वायर दोनों छोटका साइड के स्क्वायर के बराबर, मतलब दोनों छोटका साइड के स्क्वायर के प्लस के बराबर होगा। सीधी सी बात है। छोटका साइड कौन है? पी और बी। सीधी सी बात है। मतलब यहां पे देखो 3 4 5 में दो छोटका साइड है ना, 3 और 4, और सबसे बड़का साइड 5 है, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर। करके देखो आएगा कि नहीं, करके देखो। 3 3 9, 4 4 16, 16 और 4 कितना होता है? 25, और 5 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर मतलब 25। सीधी सी बात है, ठीक है ना। समझ में आ गया? मतलब ये फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। इसको डिफरेंट तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? एक तो तरीका ये है इसको लिखने का कि सर h इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत बार लिखा मतलब लिखे हुए देखे होंगे आप, सही सी बात है, ठीक है ना। आप ये भी निकाल सकते हैं, पी निकालना है आपको तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको बी निकालना है, यहां से बी निकालना है तो सही सी बात है, आप ये कर सकते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सही है ना? अरे है ना बाबू? हाँ सही है, सही सी बात। आप देखिए ये समझ गए ना आप। अब आपको समझाते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है ना। यहां पे देखो मेन खेल है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का ही, ठीक है ना। ये पहचानने आ गया, मजा आ जाएगा, ठीक है। देखो यहां पे नोट करके लिखना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? देखिए सही सी बात है, पाइथागोरियन लग गया मतलब पाइथागोरस चाचा ने दिया होगा। ट्रिपलेट का मतलब 3 नंबर का सेट, सीधी सी बात है, मतलब सेट ऑफ 3 नंबर्स दैट फॉलोज पाइथागोरस थ्योरम। सीधी सी बात है, ठीक है ना। सेट ऑफ 3 नंबर्स, यहां पे लिख सकते हैं कि सेट ऑफ 3 नंबर्स, सेट ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर्स दैट फॉलोज, दैट फॉलो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। इसका एग्जांपल दे दूं आपको, एग्जांपल दे दूं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना। मतलब पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करना मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है एच स्क्वायर। मतलब दोनों जो छोटा है ना, उसके स्क्वायर का सम इक्वल टू जो बड़का है उसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। सीधी सी बात है। फॉर एग्जांपल में आ गया अपना, फॉर एग्जांपल देखते हैं अपना। फॉर एग्जांपल में 7 24 25 एक ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। करो 7 का स्क्वायर करो, फिर 24 का स्क्वायर करो, 25 का स्क्वायर के बराबर आएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। सीधी सी बात है, 576 प्लस 49 करो, ये 25 के स्क्वायर के बराबर आएगा, 625 के स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना। वैसे ही आता है अपना नेक्स्ट जो आता है अपना, ये आता है 3 4 और 5। जैसे कि बताया आपको, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करो प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट जो आता है अपना, इसी का डबल कर दो, इसी का डबल कर दो, 3 का डबल, 4 का डबल, 5 का डबल, मतलब 6 8 और 10। एक और देख लो, सीधी सी बात, एक और देख लो, एक आता अपना 5 12 और 13। करके देख लो, एक्सेट्रा एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, एक्सेट्रा एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी यहां पे हो जाती है। सही सी बात है, बहुत सारा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब आपको मेन क्या समझना, मेन ये समझना है भैया कि जो सेट ऑफ 3 नंबर, समझ में आ रहा ना, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर ले, उसे हम बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सीधी सी बात है, और ये पहचानने आना चाहिए, क्योंकि देखो भाई सीधी सी बात है, अपना जो गेम है एग्जाम का, वो एक क्वेश्चन को 45 सेकंड में निपटाने का है, ठीक है ना। और 45 सेकंड में निपटाने का है तो फटाफट आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई 7 24 25 3 4 5 6 8 10 5 12 13, ये क्या होता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। सीधी सी बात है, मतलब जो नॉर्मली यूज होता है इतना यूज होता है, ठीक है ना। और आएगा तो देखा जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया आपको? चलिए इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट अपन मूव करते हैं, ठीक है। जल्दी फटाफट नोट कीजिए इसे। नोट कर लिया आपने? हो गया, नोट कर लिया ना। देखिए नेक्स्ट आपको बताने वाला हूं ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज,
सब 9 तो 10th का चीज है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज आपने 9th में तो नहीं, 9th में नहीं पढ़ाया जाता, 10th में पढ़ाया जाता है, सीधी सी बात है, ठीक है। ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं। ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज राइट एंगल ट्रायंगल का ही खेल है, ठीक है। ये देखो अपना राइट एंगल ट्रायंगल मान लो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल ये मान लो थीटा है, ठीक है। ये तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा, ठीक है ना। ये तो आप पहले से जानते हो, ठीक है सर, जानते हैं सर पहले से। अब देखो एक चीज मैं आपसे पूछूं, साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा क्या होगा? तो साइन थीटा आप बोलोगे सर साइन थीटा जो होता है ना वो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस का रेशियो होता है, सीधी सी बात है। तो साइन थीटा होता है P अपॉन H, मतलब इस P और इस H का रेशियो होता है। कॉस थीटा क्या होगा? ये बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो होता है सब। साइन कॉस tan थीटा क्या होगा? tan थीटा जो होता है अपना ये परपेंडिकुलर अपन बेस का रेशियो होता है सर, P अपॉन B, सीधी सी बात है। आगे समझ में ना। अब देखो जो साइन कॉस tan होता है ना, साइन कॉस tan, अब देखो यहाँ पे अब एक मस्त चीज देखना, जो साइन का उल्टा होता है वो होता है कॉसेक, जो कॉस का उल्टा होता है वो होता है सेक, जो tan का उल्टा होता है वो होता है कॉट, मतलब इसी को पलट देंगे, सीधी सी बात है। अब साइन थीटा हुआ तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा का सीधा था, इसको पलट दो h/p, क्यों? क्योंकि साइन थीटा इज इनवर्स ऑफ कॉसेक थीटा, सीधी सी बात है। कॉस थीटा का सेक थीटा इनवर्स है, तो इसी को पलट दो h/b, h/b, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आता है कॉट थीटा जो tan थीटा का इनवर्स है, सीधी सी बात है, तो ये हो जाएगा b/p। बोल रहे होगे सर अभी याद नहीं हुआ सर, ये रेशियोज याद करने में थोड़ा सा तकलीफ में आ जाएंगे हम, सर याद करा दीजिए। आ जाइए, आपको याद करा देते हैं। देखिए आप देखो इसको दो तरीके से याद कर सकते हो, इसको ऐसे, एक तो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, कैसे? ऊपर वाला, पहले ऊपर वाला देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, आप लिख लेना, ठीक है ना। अब इसी का क्या करना है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा, तो इसी को पलट दो h/p, कॉस थीटा का सेक थीटा तो इसी को पलट दो h/b, tan थीटा कॉट थीटा तो इसी को पलट दो b/p, इसी बात है, ठीक है। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। आगे समझ में। एक और तरीका है, कैसे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आया समझ में। अब देखो नेक्स्ट चीज मैं आपको बताऊं, जो साइन थीटा होता है ना वो भैया उल्टा होता है, मतलब जस्ट उल्टा होता है कॉसेक थीटा के, कॉसेक थीटा के, ठीक है ना। वैसे ही जो कॉस थीटा होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है, ये सब यूज होने वाला है, ठीक है ना। और जो tan थीटा होता है वो कॉट थीटा का उल्टा होता है। आया समझ में ये चीज? आ गया समझ में आपको चीज? अब देखिए आप ये चीज पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। ये ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी है ऑलरेडी, मतलब मैं बताऊं तो थोड़ा देर बाद ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी आएगा, लेकिन यहाँ पे स्पेस है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये सब 10th का चीज चल रहा है, सीधी बात है। 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा। बताओ ये होता है या और 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस सेक नहीं, tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, अभी आपको यहीं पे याद कराऊंगा, ठीक है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। अभी आप बताओ हमको, अभी जल्दी फटाफट ये होगा या ये होगा? अभी समझ में आ रहा है ना, ये होगा या ये होगा, कौन सा सही है? ये सही है, ये सही है। अभी ऊपर वाले को आपको फील दिलाता हूं, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया सर, एक बार बता दीजिए ना, ऐसे बता देंगे हो जाएगा, सीधी बात है। देखो साइन स्क्वायर थीटा मतलब p/h का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब b/h का होल स्क्वायर। अब p/h का होल स्क्वायर प्लस b/h का होल स्क्वायर प्रूफ करके आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। जस्ट ये प्रूफ जानने के लिए मैं इसे मिटा दूंगा, ठीक है ना, बस देखना है यहाँ पे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 कैसे आता है मैं बता दे रहा हूँ। ये देखो p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, सही सी बात है, p/h है तो साइन स्क्वायर है इसीलिए, और ये हो जाएगा b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे p स्क्वायर एच स्क्वायर कॉमन आ गया यहाँ पे, और ये हो गया p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है? एच स्क्वायर के बराबर ही तो आता है ना, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कहाँ पाइथागोरस चाचा के थ्योरम से, ठीक है ना। तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कर देगा, मतलब ये आ गया एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, इसीलिए आता है उसका आंसर 1। इतना समझे आप? तो पहला थ्योरम मैंने जो पहला फॉर्मूला उसको प्रूफ कर दिया, सीधी बात आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि हाँ ऐसे ही होता है, सीधी बात है। ऑलरेडी इसका प्रूफ का कोई जरूरत है नहीं,
लेकिन मैं कोई चीज रटाना नहीं चाहता आपको, ठीक है ना। अब बताओ इसमें 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा होगा या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होगा। ये बच्चा जो है ना 10th में ओवरऑल पूरा 10th तक कंफ्यूज होता है, रटता है न्यूमेरिक्स बना कर रटता है, ऐसे रटता है वैसे रटता है, सीधी सी बात है। 11th में भी आता है तो वो रटता है, लेकिन मैं आपको रटाऊंगा नहीं भाई, आपको अभी यहीं पे समझा दूंगा, आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। अगर आप गलती लिख भी लोगे तो आप थोड़ा सा समय लगेगा, 5 सेकंड, समझ में आ रहा है ना। आप एनालाइज करके बता दो कि ये गलत है ये सही है, बताओ क्या होगा सही, बताओ बताओ। आगे आपका आंसर देखिए, मैं बताता हूं। अब देखो एक चीज देखना है यहां पे देखना है एक चीज, एक और फॉर्मूला लिखता हूं फिर मैं बताता हूं, ठीक है ना। 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होगा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है ना। मतलब इन दोनों में से कोई एक ही सही है, इन दोनों में से कोई एक ही सही है। अब होगा कौन, अब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। देखो यहां पे आप जानते हो कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है ना। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। एक बार क्या करते हैं ना, इस इक्वेशन को पी से डिवाइड कर देते हैं, मतलब डिवाइड दिस इक्वेशन बाई पी। तो पी से डिवाइड करेंगे तो आएगा पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो एक बात बताओ आप, पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी। क्या होता है एच बाई पी, देख लो यहाँ पे एच बाई पी इधर है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा मतलब क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये सही है और ये जो है अपना गलत है, समझ में आ रहा ना। ये सही है, ये सही है और ये गलत है। कैसे, मैंने प्रूफ करके ला दिया। अब इस इक्वेशन को एक बार पी से डिवाइड किया, इसी इक्वेशन को एक बार बी से डिवाइड करके देखो, आ जाओ। बी से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। सेम नंबर से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1/b स्क्वायर सब कट जाएगा, इसीलिए डिवाइड करते हैं, ठीक सी बात है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1 इक्वल टू एच अपॉन बी। क्या होता है एच अपॉन बी, यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। कौन सही है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसमें ये गलत है और ये सही है, समझे आप। ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया, इसका फील आया, जीवन में कभी मत भूलना, समझ में आ रहा ना। कुछ गलती लिख भी लो तो पाइथागोरस था चाचा का थ्योरम लगाओ और एक बार क्या करो ना पी से डिवाइड कर दो, एक बार क्या कर दो बी से डिवाइड कर दो, समझ में आ रहा ना। एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एक बार बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा आंसर। यू गॉट इट ना, ठीक है। चलिए इसे फटाफट नोट कीजिए, मैं मिटाता हूं इसे जल्दी फटाफट। नोट कर लिया आपने ना। देखिए अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं ट्रिगोमेट्रिक वैल्यूज। ट्रिगोमेट्रिक वैल्यूज मतलब ट्रिगोमेट्रिक जो रेशियो है, मतलब जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, साइन टेन कॉस वगैरह वगैरह जो पूरे 6 होते हैं, वो सबका 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, समझ में आ रहा ना, और लेकर मतलब पूरे 180 डिग्री तक, समझ में आ रहा ना। 0 से 180 डिग्री तक हम देखने वाले हैं वैल्यूज क्या होने वाला है। और मैं ग्रांटेड कहता हूं कि मैं इन वैल्यूज को आपके सामने अभी और आज, समझ में आ रहा ना, आज इस बोर्ड पे लिखूंगा और यहीं पे 10 मिनट के अंदर याद करवा के दिखाऊंगा आपको, 10 मिनट्स के अंदर, ठीक है ना। तो आप अपनी निगाहों को बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करके और दिमाग को स्थिर करके इस चीज को देखिएगा कि मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है ना। अभी लिखना सब बंद, ठीक है ना, थोड़ा सीरियस मोड में आकर, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये अपना ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज, ठीक है। मैं एक जस्ट टेबल ड्रॉ करता हूं और उस टेबल में मजा आ जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे पहला होगा थीटा, ठीक है ना, थीटा। यहां पे होगा अपना साइन थीटा, कॉस थीटा और ये होगा टेन थीटा। मात्र 3 ही वैल्यूज देखेंगे अभी, ठीक है ना, क्योंकि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का आपको पता चल जाएगा तो आप कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का तो निकाल दोगे ना, कैसे, रिवर्स करके, उल्टा करके। तो बस 3 का ध्यान आप, ठीक है ना अभी, ठीक है। चलो थीटा का वैल्यू किस एंगल पे, मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक अच्छा सा ड्रॉ कर दूं, ठीक है ना। थीटा का वैल्यू अभी मैं बताऊंगा आपको। तो पहला तो आएगा 0 डिग्री पे, ठीक है ना। उसके बाद आएगा अपना 0 डिग्री पे आ गया, तो उसके बाद आने वाला अपना 30 डिग्री पे, 30 डिग्री के बाद आएगा अपना 45 डिग्री पे, समझ में आ रहा ना, 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे। देखो अभी हो गया है सुबह, और सुबह होने के बाद ये जो पक्षी होते हैं ना, पक्षी अपना चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो बढ़िया लगता है यार, बढ़िया लगता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद अपना आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री,
60 डिग्री के बाद अपना आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री के बाद आएगा अपना 120 डिग्री, 120 डिग्री के बाद आएगा 135 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। सीधी सी बात है, ठीक है ना, समझ गए आप। मतलब 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 0, 30, 45, 60, 90, चार इधर चार उधर, ठीक है। चलो अब इस टेबल को जस्ट आप ड्रॉ कर लीजिए, जब तक टेबल बना रहा हूं तब तक ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, तो टाइम बचेगा आपका, ठीक है। चलिए टेबल एटलीस्ट ड्रॉ कर लीजिए आप, टेबल ड्रॉ कर लीजिए जस्ट। कोई दिक्कत नहीं, हल्का फुल्का इधर उधर होगा, मिटा देंगे उसे। ठीक है, देखो वैसे ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बढ़िया है ना, चलो बढ़िया है। नेक्स्ट अपन आते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे इसको इधर करते हैं, ठीक है। हाँ, फाइनली वी आर एट आवर डेस्टिनेशन, ठीक है ना। चलो इसको भी पैक कर देते हैं अच्छे से। जब ऊपर किया तो नीचे भी, तो ऊपर नीचे किया तो ऊपर भी तो पैक करना पड़ेगा ना। ऊपर वाले के साथ नाइंसाफी क्यों? नाइंसाफी नहीं होना चाहिए ऊपर वाले के साथ, ये तो ऊपर वाला अपने साथ नाइंसाफी कर देगा, समझ में आ रहा है ना। चलो अब देखो भैया, बात बस इतनी सी है कि यहां पे थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। क्या सर? आइए, बस मैं इतना बताऊं ना, बस आपको साइन थीटा का वैल्यू रटना है, 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे, बस साइन थीटा का, बस साइन थीटा का। उसके बाद सारा आपको याद हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं सर, मजाक तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं, आपके सामने दे रहा हूं प्रूफ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जादू दिखाऊंगा आपके सामने, ठीक है ना। क्या आएगा यहाँ पे? जादू। अब देखो इस जादू को है ना, ये बहुत अनमोल जादू है। कैसे? देखो यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे देखो 0, इसका याद रखो 1, सीधी सी बात है, ठीक है ना। आपको बहुत सारे तरीकों से मैं बताने वाला हूं, ठीक है ना। ये होता है 1/2, ये होता है √3/2 और ये होता है 1/√2, ठीक है ना। बस इतना वैल्यू आप याद कर लो, जस्ट इतना वैल्यू आप याद कर लो। क्या होता है? 0, इसका होता है 1, मतलब इसका होता है 0, इसका होता है 1, सीधी सी बात है, ठीक है ना। इसका 1/2, इसका 1/√2, इसका √3/2, याद हो गया आपको। मतलब साइन 0 का वैल्यू 0 होगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होगा, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होगा, साइन 90 का वैल्यू 1 होगा। बस इतना याद करना है आपको, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। हो गया? याद हो गया? हो गया। अब देखो फटाफट, अब जो है ना सीधा ऐसे गया ना, ये चीज इधर से कॉपी कर दो यहाँ पे। कैसे? ये 0 है, यहाँ पे डाल दो, लो ये 1/2 है, ये यहाँ पे डाल दो 1/2, कॉपी करते जाना। ये 1/√2 है, 1/√2 यहीं पे, ठीक है। तो ये √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, √3/2, ये 1 यहाँ पे, तो 1 यहाँ पे, खत्म। मतलब ये ऐसे गया और यही चीज इधर से कॉपी होके इधर आ गया। समझ में आया आपको? अब देखो एक चीज और जानो, यहाँ पे जो अपना tan थीटा होता है ना, tan थीटा, वो sin थीटा अपन cos थीटा का रेशियो होता है। ये आप जानते हो कि नहीं? जानते होगे, क्लास 10 में पढ़े होगे। मुझे बताना चाहिए था उधर, लेकिन ठीक है, उधर नहीं बताया, इधर बता दिया आपको, ठीक है ना। sin थीटा अपन cos थीटा का रेशियो होता है। अब बताओ 0/1 का रेशियो क्या होगा? 0/1 मतलब 0/1 करोगे तो क्या आएगा? 0/1 करोगे तो 0 आएगा, सही सी बात है। 1/2 √3/2 है, तो 1/2 √3/2 करोगे तो क्या आएगा? 1/√3 आएगा, ठीक है ना। 2 से 2 जाएगा तो 1/√3, इसको डिवाइड कर दो, फिर इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 1 आएगा, सही सी बात है। इसको डिवाइड कर दो, √3 आएगा, इसको डिवाइड कर दो, अनडिफाइंड आएगा, इनफाइनाइट, सही सी बात है। 1 को कभी भी, किसी भी नंबर को कभी भी 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है। इतना समझ में आ गया? अब बोलोगे सर यहां तक तो आ गया सर, इधर का क्या? इधर का ऐसे ही छोड़ देंगे, रटा देंगे? नहीं भाई, आपको बस क्या बोला? आपको बोला बस कि आप भैया साइन का वैल्यू याद कर लो इस 60 तक, मतलब 90 तक, सही सी बात है। उसके बाद इस साइन का वैल्यू इधर कॉपी कर दो, और जानते हो ना tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपन cos थीटा होता है, तो इसको डिवाइड कर दो, 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 आंसर आ जाएगा।
मतलब मैंने कैसे याद किया था, मैंने देखो बहुत सारे तरीके हैं, मैंने ऐसे याद किया था 0 1 0 1 0 इन्फिनिटी 1/2 √3/2 1/√3 1/√2 1/2 1 √3/2 1/2 √3। मुझे ऐसे याद है, सही सी बात है। लेकिन आपको याद करने का तरीका क्या पता है, पहले साइन का वैल्यू इधर, फिर इसी को कॉपी कर दो, फिर इसी को डिवाइड करके ऐसे लिख दो, ठीक है ना। अब इतना समझ में आ गया। अब देखो अब होने वाला है जादू, अब ये होगा मिरेकल। समझ में आ रहा है ना, ये था जादू और ये होने वाला है मिरेकल, ठीक है ना। मिरेकल कैसे, अब आपको एक पता होगा चीज, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि भैया जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर, उसका एक खासियत होता है, मतलब जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ना, उतना ही इमेज डिस्टेंस होता है। आपको ये बात पता है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे प्लेन मिरर के जाते हैं। आप बोलोगे सर रे ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हो, बेसिक मैथ्स। मैं बोलूंगा हम क्या कर रहे हैं ना, बेसिक मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा तड़का डालते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे प्लेन मिरर गिरेगा, प्लेन मिरर गिराओ। आज अब प्लेन मिरर गिराते हैं। एक साइड तो पॉलिश होगा ना, तभी तो मिरर होगा, नहीं तो ग्लास हो जाएगा ना। इतना तो पढ़ा होगा ना, पढ़े हैं सर। चलो एक मिरर हमने गिरा दिया यहाँ पे, ठीक है ना। ये अपना मिरर वो मस्त सा एक मिरर है, ठीक है ना। अब इधर से मैं देख ले रहा हूँ अपना चेहरा कैसा दिख रहा हूँ। वाओ, आई एम लुकिंग वेरी मच हैंडसम, वेरी मच हैंडसम। कितना खूबसूरत लग रहा हूं मैं, आपको क्या बताऊं, ठीक है ना। वैसे ही क्या करेगा, जैसे मैंने अपना चेहरा देख लिया, वैसे ही 120 डिग्री जो है इस आईने में अपना चेहरा देखेगा, वैसे ही 135 डिग्री अपना आईने में इस चेहरा देखेगा, वैसे ही 150 डिग्री इस आईने में अपना चेहरा देखेगा, वैसे ही 180 डिग्री आईने में अपना चेहरा देखेगा। अपना चेहरा देखने के बाद समझ में आ रहा है ना, मतलब जितना ज्यादा 120 90 से कितना दूर है, 30 डिग्री, जितना दूरी पे होगा ना उतना ही दूरी पे इधर आ जाएगा। ये क्या बोल रहा हूं समझ में आएगा। अभी देखो, अब आप बताओ जो 120 डिग्री है 90 से कितना दूर है, 120 डिग्री 90 से, सही सी बात है, प्लस 30 डिग्री। तो जितना दूर ये है 120 डिग्री उतना पीछे आ जाओ, कितना आ जाओगे, -30 डिग्री। उधर 30 गए तो इधर भी 30 आना पड़ेगा, सही सी बात है। कितना वैल्यू है, √3/2, यहां पे चिपका दो, खत्म। खत्म हो गया मामला, खत्म हो गया मामला, सबको बता रहा हूं, ठीक है ना। √3/2 आ गया ना। अब देखो एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बस इस पॉइंट्स को ध्यान रखना है, ठीक है ना। बस ध्यान रखना, ध्यान रखो। इसका प्रूफ मैं दूंगा आपको ASTC रूल में, ठीक है ना। ASTC रूल में मतलब आफ्टर 90 डिग्री, 90 डिग्री के बाद जब भी निकालो ना आप, तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव में ले लेना, कॉस का वैल्यू निगेटिव में ले लेना, कॉस का वैल्यू निगेटिव में ले लेना, tan का वैल्यू जो है निगेटिव में ले लेना, ठीक है ना। आफ्टर यूजिंग मिरर, प्लेन मिरर कॉन्सेप्ट, प्लेन मिरर ट्रिक, प्लेन मिरर ट्रिक। क्या बोल रहे हैं सर, समझाइए ना बढ़िया से। देखिए 90 डिग्री के बाद साइन को पॉजिटिव लेना, कॉस को निगेटिव लेना, tan को आफ्टर यूजिंग प्लेन मिरर ट्रिक। अब प्लेन मिरर ट्रिक तो इसमें लगा दिया, तो साइन को हमेशा पॉजिटिव लेंगे। √3/2 था, मतलब 30 डिग्री यहाँ पे है, √3/2 तो √3/2। अब देखो, लेकिन यहाँ पे चिपकाना है तो -1/2 -√3 यहाँ पे डालेंगे। क्यों, क्योंकि भाई हम बता दिए ना कॉस का निगेटिव लेंगे। क्यों सर, रीजन क्या है इसका, रीजन जो है ना प्रूफ दूंगा कहाँ पे, प्रूफ आई विल गिव प्रूफ इन ASTC रूल, ASTC रूल। समझ में आ रहा है ना, ASTC रूल पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इसका प्रूफ दूंगा क्यों कॉस नेगेटिव हुआ, क्यों tan नेगेटिव हुआ, सही सी बात है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा -1/2, इसका हो जाएगा -√3, बिल्कुल समझे। अब बताइए इतना समझ में आना, मतलब यहाँ से 30 डिग्री का, तो यहाँ से 30 डिग्री इधर आना पड़ेगा, सही सी बात। तो इसका √3/2, इसमें माइनस लगा देंगे, इसमें माइनस लगा देंगे। अब देखिए, अब 135 डिग्री जो 135 डिग्री, ये कितना दूर है भैया, 135 डिग्री। 135 डिग्री 90 से कितना दूर है, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस जा रहा हूं। अब इससे भी 45 डिग्री आप इधर आ जाओ, -45 डिग्री, तो कहां आ गए आप, आ गए किधर, 45 डिग्री पे आ गए। तो इसका वैल्यू यहीं पे चिपका दो, 1/√2, सही सी बात है 1/2, लेकिन यहाँ पे -1/√2 होगा। समझ में आ रहा ना, यहाँ पे -1 होगा, क्यों बता चुका हूं आपको, यहाँ पे सही सी बात है। वैसे 150 डिग्री कितना दूर है, अब ज्यादा मैं ऊपर नहीं जाऊंगा मैं, सही सी बात है। 90 डिग्री से 150 डिग्री 60 डिग्री ऊपर है, तो 60 डिग्री पीछे आओगे तब 30 पे आओगे, तो 1/2 -√3/2 -1/√3, सही सी बात है। देखो 1/2 यहाँ का -√3/2 -1/√3 आ गया समझ में। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे 90 से तुम 180 पे जाओगे, 180 पे जाओगे तो कितना जाओगे, सही सी बात है। 90 डिग्री जाओगे तो 90 डिग्री पीछे आओ, तो 90 से पीछे आओगे तो 0 पे आ जाओगे, सही सी बात है। तो क्या है 0 1 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे -1 और -0 तो कुछ होता ही नहीं है भाई, 0 ही होता है, इसलिए 0 का 0। आया आपको समझ में ये चीज, आया आपको समझ में, मतलब यहीं पे आपको रटा दिया कि नहीं, रटा दिया कि नहीं बताओ आप,
तो हटा दिया ना, फिर एक बार और कराता हूं, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ये एंगल्स के वैल्यूज है। उसके बाद क्या करना है, साइन का वैल्यू याद कर देना है, साइन का वैल्यू याद कर लेना है। साइन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, 1/2 होगा, 1/2 होगा, √3/2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, 1/2 होगा, 1/2 होगा, √3/2 होगा, 1 होगा, वैसे याद कर लेना, बस इसको याद कर लेना, इसी को ऐसे करके कॉपी कर देना है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको कॉपी कर दिया, फिर जानते हो tan थीटा जो होता है sin थीटा अपन cos थीटा का रेशियो होता है, सीधी सी बात है, तो sin थीटा अपन cos थीटा, 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 खत्म, ठीक है ना। अब इसका क्या बताया, इसका तो मिरर कॉन्सेप्ट बताना, मतलब आफ्टर 90 डिग्री में क्या करना है, 90 डिग्री में मिरर का, प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट यूज करना है, कैसे, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस, सीधी सी बात है। अब आपने ये किया, सीधी सी बात है, आपका वैल्यू तो इधर मैच कर जा रहा है, लेकिन आपको बताया था कि साइन में पॉजिटिव लेना है और cos और tan में नेगेटिव लेना है, सीधी सी बात है, खत्म, इतना ही बात है बस, और कुछ नहीं है इसमें, बता दो और कुछ है इसमें, कुछ नहीं है ना। तो चलिए इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट अपन मूव करते हैं, ठीक है ना, जल्दी फटाफट, ठीक है ना। अब सर ये कंक्लूजन्स कैसे हैं सर, ये कंक्लूजन्स वो है जो आपने अभी ट्रिगोमेट्रिक वैल्यूज पढ़े, ठीक है ना, उसके कंक्लूजन्स है, ठीक है। आप पीछे जाइए, समझ में आ रहा है ना, पिछले स्लाइड पे, और एक चीज जाकर देखिए, जो साइन थीटा का वैल्यू है ना, वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, कहां से कहां तक में, थीटा इक्वल टू 0 से 90 तक में देखना है, मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से 90 डिग्री तक में आपको क्या करना है, देखना है। पहला चीज मैं बता दूं आपको, फर्स्ट थिंग, कि जब भी एंगल थीटा 0 डिग्री से 0 डिग्री टू 90 डिग्री हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जा रहा है, तो इसमें साइन थीटा का जो वैल्यू है, साइन थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, कॉस थीटा का वैल्यू है देखो घट रहा है, और tan थीटा का वैल्यू भी बढ़ रहा है। कैसे सर, कैसे, मैं बताता हूं आपको। देखो साइन थीटा जब भी 0 से 90 तक जा रहा है, तो साइन थीटा 0 से होकर, मतलब 0 डिग्री पे 0 है और 90 डिग्री पे 1 है। कॉस थीटा 0 डिग्री पे 1 है और 90 डिग्री पे 0 है। tan थीटा 0 डिग्री पे 0 है, समझ में आ रहा ना, और 90 डिग्री पे इनफाइनाइट है, मतलब साइन थीटा बढ़ा, कॉस थीटा घटा, एंगल बढ़ने से कॉस थीटा घटा, और tan थीटा भी बढ़ा, समझ में आ गया ना आपको। तो पिछले स्लाइड पे देख सकते हैं आप, ठीक है, देखिए यहाँ पे कंक्लूजन मैं लिखा दे रहा हूं, कि जो थीटा होता है ना, जो थीटा नहीं, हाँ, साइन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि एंगल बढ़ने से अपना साइन थीटा भी बढ़ा है, समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ गया सर। बी नंबर देखो, जो कॉस थीटा होगा ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा होगा, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। सी नंबर, जो tan थीटा होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा, बिल्कुल सर, सही बोले आप, ठीक है ना, सही बोला ना मैं। चलो नेक्स्ट, अपन अब नेक्स्ट चलते हैं। ये समझ में आपको बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट कंक्लूजन है, सेकंड का कंक्लूजन है रेंज ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, टी फंक्शन, ठीक है ना, रेंज ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। चलो बता दो रेंज ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा। देखो रेंज ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ये है कि मतलब साइन थीटा का रेंज कहां से कहां तक होता है, कॉस थीटा का रेंज कहां से कहां तक होता है, tan थीटा का रेंज कहां से कहां तक होता है। अब देखो मैं बता दूं, दुनिया में जितने भी एंगल्स पॉसिबल हैं, बहुत सारे एंगल्स, ठीक है ना, बहुत सारे एंगल्स को देखो, जैसे मैं 0 से 360 तक ही देख लो, सीधी सी बात, 0 से 360 तक, जब भी 0 से 360 तक जाओगे, मतलब एक पूरा सर्कल घूम गए, पूरा एक रोटेशन आपने तय कर लिया, तो 360 डिग्री तय कर लिया, 0 से 360 के बीच में देखो, तो साइन थीटा का जो वैल्यू है ना, बहुत, मतलब 0 से 360 के बीच जितने भी एंगल्स हैं, उसमें साइन थीटा का वैल्यू निकाला गया, देखा गया जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है ना, वो +1 आ रहा है, और जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है वो -1 आ रहा है। वैसे ही cos थीटा का निकाला गया, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू +1 आ रहा था, मिनिमम वैल्यू -1 आ रहा था। वैसे ही tan थीटा का निकाला गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू +∞ आ रहा था और मिनिमम वैल्यू -∞ आ रहा था। समझे आप इस बात को, समझे। तो वही अपन क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है ना। पहला जो है साइन थीटा का, मतलब जो साइन थीटा का जो वैल्यू था ना, साइन थीटा का पहला, सही सी बात है, ये लाई कर रहा था +1 और -1 के बीच में, मतलब +1 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, या -1 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। ये क्या लिखा हुआ है, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि +1 से बड़ा होगा, साइन थीटा का वैल्यू +1 से बड़ा होगा या +1 के बराबर होगा, या -1 से छोटा होगा या -1 से बराबर होगा। समझ रहे हैं इस बात को, लिख लीजिए, क्या लिखिए, पहले एक बता दे रहा हूं, ठीक है ना। साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वो +1 से छोटा होगा, सॉरी +1 से बड़ा नहीं होगा। ये गलती हो गया मुझसे, एक गलती हो गया, यहाँ पे -1 करो, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1, बिल्कुल समझे ना। देखो यहाँ पे
जो साइन थीटा का वैल्यू होगा साइन थीटा का, वो +1 और -1 के बीच में लाई करेगा। मतलब साइन थीटा का वैल्यू +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, या +1 -1 के बीच में हो सकता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो साइन थीटा का वैल्यू होगा ना, वो +1 के बराबर होगा, या +1 से छोटा होगा, या -1 के बराबर होगा, या -1 से बड़ा होगा। समझ गए ना आप? ये बात समझ गए ना? समझ गए सर, सीधी सी बात है। मतलब ये बोल सकते हैं कि साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो होगा +1, और जो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा -1। और बस पूछ लो किस एंगल पे साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होगा, किस एंगल पे साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू होगा -1। मतलब किस एंगल पे साइन थीटा का वैल्यू +1 आता है, 90 डिग्री पे आता है ना। आपने पढ़ा ना अभी 90 डिग्री पे, जाके पीछे पलट के देखिए कि साइन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पे +1 आता है कि नहीं, एक बार जाके देखो। आता है सर, सीधी सी बात है। अब देखो साइन थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है ना -1, वो आता है अपना 270 डिग्री पे, मतलब 270 डिग्री पे आता है, सीधी सी बात है। तो लिख देते हैं इसे 270 डिग्री। और आपको साइन 270 का वैल्यू अभी कैलकुलेट करना नहीं जानना, अभी इस लेक्चर में नहीं जानना है। जब ASTC रूल पढ़ाऊंगा तो आपको दिखा दूंगा कि साइन जो 270 का वैल्यू होता है वो -1 आता है। मतलब जितने भी एंगल से सबके वैल्यू निकालेगा देखेगा उसमें +1 आया 90 पे, -1 आया 270 पे, इसलिए लिख दी। मतलब ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, समझे ना, होना चाहिए। अब आ गया बी नंबर में cos थीटा। तो वैसे ही लिखें, cos थीटा का भी सेम होता है, सेम, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ये भी +1 और -1 के बीच में लाई करता है। मतलब +1 से छोटा होगा, -1 से बड़ा होगा, सही सी बात है। +1 से छोटा और -1 से बड़ा, सही सी बात है, ठीक है ना। या +1 के बराबर या -1 के बराबर, ठीक है। अब देखो ये भी cos थीटा होता है। cos थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ये भी होता है +1। अब थीटा आप बताओ किस पे, और cos थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है ये होता है -1, और आप थीटा बताओ किस पे। अब देखो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 आता है, किस पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, किस पे आप सोच पा रहे हो। देखो आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज खोल के देखो किस पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, किस पे। cos थीटा का वैल्यू 1 किस पे आ रहा है, 0 1 0। cos थीटा का वैल्यू 1 किस पे आता है, 0 डिग्री पे। मतलब यहाँ पे हम 0 डिग्री लिख सकते हैं। या 0 डिग्री जो है ना, देखो जैसे मैं कभी भी कोई सर्कल है, जैसे मैं मान दो ये सर्कल, मतलब ये पॉइंट है, सॉरी, तो इस पॉइंट ये देखा जाए तो ये 0 डिग्री पे लाई कर रहा है, मान लो रेफरेंस 0 डिग्री पे। अगर चल के कोई पॉइंट 360 डिग्री ट्रेवल करके यहीं पे आ जाए तो 360 डिग्री तो चला, मतलब 0 डिग्री तो चला ना, चला 360 डिग्री, लेकिन 0 के इक्विवेलेंट है कि नहीं। मैं क्या बोलना चाहता हूँ एक बार सुनना। देखो एक लाइन है, सही सी बात है, इसका 0 डिग्री हम रेफरेंस मानते हैं, और कोई पार्टिकल यहीं से चल के, सही सी बात है, फिर यहीं पे आ गया, मतलब 360 डिग्री चला, मतलब 0 360 बराबर हुए ना, तो सही सी बात है 0 डिग्री पे भी +1 होता है और 360 डिग्री पे भी +1 होता है। ASTC रूल में बताऊंगा 360 डिग्री पे +1 होता है। मतलब 0 जो है ना 360 के इक्विवेलेंट है, याद रखिएगा। ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपका, बहुत सारा, मतलब ट्रिगोमेट्रिक वैल्यूज निकालने में। समझ में आ रहा है, ठीक है सर। अब देखिए cos थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है। किस पे होता है भाई, किस पे होता है -1। +1 इधर था तो 90 उधर मूव किए थे, 90 से तो किस पे आ रहा था, 180 पे आ रहा था, तो 180 डिग्री होगा। देख लो आप, जाइए सर्च करके देखिए, किस में सर सर्च करके देखिए, पीछे वाले स्लाइड पे, पिछले वाले स्लाइड पे देखिए, आ जाएगा आपका -1 वैल्यू। समझ में आया ना आपको, तो -1 इस पे आया। अब वैसे आता है tan थीटा का, tan थीटा का वैल्यू जो होता है ना, ये किसी काम का नहीं है लेकिन फिर भी लिखा दे रहे हैं, ठीक है ना, बस यही काम का था, ठीक है। ये होता है +∞ से -∞, मतलब इसका कोई अंत नहीं। सर आप पूछोगे सर इसमें कि ठीक है सर, आप बता रहे हैं जो tan थीटा का वैल्यू होता है +∞ -∞ के बीच में लाई करता है। +∞ का मतलब तो समझ में आया कि क्या एक बहुत अनंत नंबर। -∞ का मतलब सर देखो, +∞ का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि एक ऐसा नंबर, समझ में आ रहा है ना, जो अनंत हो, पॉजिटिव में अनंत हो, और -∞ का मतलब एक ऐसा नंबर जो निगेटिव में अनंत हो। समझ गए आप, समझ गए ना, ठीक है। अब इसके बीच में लाई करेगा। अब इसका जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है, ये tan थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +∞, और tan थीटा का मिनिमम वैल्यू -∞। अब पूछेगा सर इसमें थीटा बताओ, तो थीटा हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक टेंजेंट जो होता है ना, टेंजेंट का कोई मतलब वो एंगल डिफाइन नहीं होता। टेन मतलब क्या होता है, टेंजेंट होता है, बस इतना समझ लो, नहीं जानना है यहाँ पे, ठीक है ना। बस साइन और कॉस का जानना है, साइन और कॉस का जानना है। इतना समझ में आया आपको, इतना समझ में आया ना आपको। चलिए फटाफट इसे नोट कीजिए, जल्दी फटाफट, जल्दी फास्ट, जल्दी, लेट नहीं करना, जल्दी जल्दी फास्ट, ठीक है ना। जल्दी फटाफट नोट कीजिए, जल्दी जल्दी फास्ट। एक चीज और देख लो इसमें, ठीक है ना, एक और चीज देख लो, मैं बताऊं कि नहीं, स्पेस है, हाँ हो जाएगा, यहाँ पे स्पेस है, ठीक है ना। एक और चीज देख लो, ठीक है, उसके बाद नोट करना, नोट करके लिखो, यहाँ पे नोट करके लिखो इसको,
कि जब भी थीटा एलोन होगा, पहला जब भी थीटा एलोन होगा, जैसे मैं आप एलोन हो ना, ठीक है ना, मैं जानता हूँ आप एलोन हो, एलोन हो मतलब एलोन होने का मतलब ये है कि आप किसी हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हो, कहीं दूर रह के पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा अकेले हो, अकेले फील कर रहे होगे, घर से दूर हो, समझ में आ रहा है ना, घर का हर चीज मिस कर रहे होगे, खाना पीना, समझ में आ रहा है ना, कुटाई पिटाई मम्मी मारती है ना, वही सब मिस कर रहे होगे, बेलना चौकी, ठीक है ना। ठीक है, देखो यहाँ पे जब भी थीटा एलोन होगा मस्ट बी इन रेडियन, मस्ट बी इन रेडियन, मतलब जब भी थीटा अकेला पाया जाए, समझ में आ रहा है ना, उसको रेडियन में धके कूट दो। जब भी थीटा अकेला हो उसको रेडियन में धके कूट देना है, समझ में आ रहा है, जब भी थीटा अकेला हो उसको रेडियन में धके कूट देना है, ठीक है। और जब भी थीटा, समझ में आ रहा है ना, मतलब थीटा अंडर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हो, अंडर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, समझ में आ रहा है ना, अंडर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हो, जब भी थीटा अंडर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हो, सीधी सी बात है, मे बी इन रेडियन और डिग्री, मे बी इन रेडियन और डिग्री, मतलब उसको रेडियन में रखना है तो रेडियन में रखो और डिग्री में रखना है तो डिग्री में रखो। सर नहीं समझ में आया सर, मैं जानता था नहीं समझ में आएगा, इसीलिए आपके लिए एक ताजा ताजा क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे तैयार कर रहा हूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो सबसे रिलेटेड कराऊंगा, ये कॉन्सेप्ट है, पहले तो कॉन्सेप्ट जाऊं, सीधी सी बात है, ठीक है ना, क्वेश्चन सबसे रिलेटेड कराने वाला हूं, पहले ये कॉन्सेप्ट आप उतार लो, फिर मैं क्वेश्चन थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है ना, जैसे मैं 37 और 53 डिग्री पे सारे वैल्यूज बताऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन से क्वेश्चन कराना है, ठीक है, तो जल्दी फटाफट इसे नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, जल्दी जल्दी फास्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट, ठीक है ना, उसके बाद क्वेश्चंस करने वाले अपन, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट है अपना ये है ट्रिगोमेट्रिक वैल्यूज फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज फॉर 37 डिग्री एंड 37 है, हाँ 37 डिग्री एंड 53 डिग्री, बिल्कुल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें भी कुछ नहीं रटना, अभी तक कुछ नहीं रटाया ना, ठीक है ना, बस माइल्ड माइल्ड रटा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, मतलब 100% कुछ बता रहा हूँ तो उसमें 1% रटना है, उस 1% से बाकी 99% आप फॉर्म कर ले रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी कुछ रटने वाला नहीं है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये है अपना राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, सारा राइट एंगल ट्रायंगल का खेल है, चलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, माना सा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 होगा लाजमी है, बिल्कुल ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं इसको मान ले रहा हूँ 37 डिग्री, ठीक है ना, इसको मान ले रहा हूँ 53 डिग्री, ठीक है सर, चलिए बिल्कुल, तो आपको पता होना चाहिए जो 37 के सामने आएगा वो परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा विथ रिस्पेक्ट टू बस 37 देखा जाए तो जो 37 के सामने होगा आएगा वो परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा, जो 53 के सामने आएगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, 53 के सामने जो परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू 37 दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस, बट विथ रिस्पेक्ट टू 53, समझ में आ रहा है ना, बट विथ रिस्पेक्ट टू 53 दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस, गॉट इट ना। देखो यहाँ पे नेक्स्ट, अब देखो 37 के सामने देखो एक, देखो जब भी हम ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू निकालते हैं ना 37 डिग्री और 53 डिग्री के लिए जब भी हम निकालते हैं तो ये जो है ना 3 4 5, मतलब समझ में आ रहा है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक होता है 3 4 5, इसी से फॉर्म हुआ होता है, ठीक है ना, इसी से फॉर्म करते हैं अपन, ठीक है ना। ये जो 37 के सामने आएगा वो आएगा 3, 53 के सामने 4 और ये लॉन्गेस्ट साइड है तो 5 तो यहाँ पे है ही, मतलब 5 तो फिक्स है भैया कि 5 हाइपोटेनस होगा, ये 3 यहाँ पे कैसे 4 यहाँ पे कैसे, इसका ट्रिक ये है बस छोटा एंगल के सामने वाला छोटा साइड, बड़ा एंगल के सामने वाला बड़ा साइड, बचा 3 4, ठीक है ना, 5 तो फिक्स कर दिया अपन, ठीक है ना, क्या कर दिए 5 तो फिक्स कर दिए, 5 यहाँ पे कर दिया हम फिक्स, सीधी सी बात है, बचा 3 और 4, बचा 3 और 4, सीधी सी बात है 3 और 4, तो 3 और 4 कहां डाले भैया, 3 और 4 कहां डाले, वहां पे डालने के छोटा एंगल के सामने वाला छोटा साइड, बड़ा एंगल के सामने वाला बड़ा साइड, सीधी सी बात है, ठीक है। अब हो गया खेल खत्म, खत्म सर, निकालो साइन 37 cos 37 tan 37, निकालो साइन 53 cos 53 tan 53, आपके सामने आएगा आंसर, ठीक है ना। कैसे देखो, पहला ये नंबर देखो फॉर 37 डिग्री, देखो 37 डिग्री के लिए देखो, पहला साइन 37 cos 37 tan 37, बता दो साइन 37 क्या होगा, साइन क्या होता है p/h, सीधी सी बात है, तो p और h क्या भाई 3/5, बिल्कुल। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है cos 37 b/h, सीधी सी बात है, b क्या है 4/5 और tan 37 क्या होता है p/b, सीधी सी बात है, मतलब 3/4, खत्म खत्म खत्म, कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब आ जाओ यहाँ पे, सीधी सी बात है फॉर 53 डिग्री, आपको एक तरह से नहीं
दो तीन तरह से बताऊंगा कि कैसे आप इसे रट सकते हो, ठीक है ना। एक तरह से बता दिया कि ये ट्रायंगल बनाओ, ये लिख लो, सीधी सी बात है, ट्रायंगल बना के लिख लेना है। 3 4 5 से बना हुआ एक ट्रायंगल होना चाहिए, सीधी सी बात है। 5 हो हमेशा फिक्स रहेगा, हाइपोटेनस के पास होगा, और 3 और 4 कहाँ होगा, छोटा एंगल के सामने वाला छोटा साइड, बड़ा एंगल के सामने वाला बड़ा साइड, ट्रायंगल फॉर्म हो गया। आप ये वैल्यूज लिख लिए, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाओ, ए नंबर में साइन 53 कॉस 53 और tan 53। चलो बता दो, बोलोगे सर साइन 53 जो होगा यहाँ पे साइन 53 4/5 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि p इसके सामने वाला p ये होगा, ये होगा 4/5, बिल्कुल। cos 53 b/s, तो b क्या होगा, इसके 53 से b ये होगा, और h होगा 3/5। और tan थीटा क्या होता है, साइन अपन कॉस का रेशियो होता है, तो ऐसे भी कर सकते हो। 4/3 है, यहाँ पे देख लो 4/3, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर है, और ये बेस p/b, सीधी बात है 4/3, खत्म। समझे इस बात को, समझे ना। अब देखो मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ, एक और तरीका देख लो। एक तरीका तो जान ली कि हाँ ट्रायंगल फॉर्म करके इसका वैल्यू लिख सकते हैं। एक तरीका ये जान लो, पता है ना आपको कि 3 4 5 से बना हुआ ट्रायंगल होगा, किसके लिए, इसके लिए 37 और 53 के लिए। अब इसमें क्या करेंगे, सही सी बात है, 37 है तो पहला वाला 3, ठीक है ना, तो पहला 3 डालेंगे, साइन 37 के सामने पहला वाला 3, सही सी बात है, 3 याद रखो, ठीक है ना। पहला 3 डालोगे तो अल्टीमेटली दूसरा 4 आएगा, क्योंकि 5 तो आ नहीं सकता ऊपर, सीधी सी बात है, 5 तो आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 5 लॉन्गेस्ट साइड है, h अपन p तो होता नहीं है, तो अल्टीमेटली 4 आएगा, तो 3/5 4/5, सीधी सी बात है। और इसका डिवाइड कर देगा तो 3/4, वैसे ही इसमें करना है, तो ऐसे भी कर सकते हो, सीधी सी बात है। अब देखो बस मान लो बस ये याद हो गया, तो सीधी सी बात है, ये इधर कर दो, ये इधर कर दो, मतलब इसका सीक्वेंस इसमें मैच करा सकते हो आप, इसका सीक्वेंस इसमें मैच करा सकते हो। इसमें क्या करना है, आपको रिवर्स कर देना है, रिवर्स कर देना है, इसमें रिवर्स क्या करना है, रिवर्स कर देना है, तो ऐसे भी याद हो जाएगा। कैसे, 3/4 है तो ये 4/3, ये 4/5 तो 4/5 में, 3/5 तो 3/5 में, ऐसे भी कर सकते हो। मतलब ये याद हो गया तो ये भी ऐसे कॉपी कर सकते हो। ये नॉर्मल ये है कि भैया ये ट्रायंगल याद करो और ये काम करो, समझे ना आप, समझे। अब चलिए अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं, यहीं पे एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है ना, जल्दी फटाफट उसे करके बताइएगा, ठीक है, जल्दी फटाफट। चलिए क्वेश्चन ये है अपना, ध्यान से, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, बस क्वेश्चन करना है, 7 8 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अपन अलविदा लेंगे, ठीक है ना। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड ऑल t रेशियोज, देन फाइंड ऑल ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज। चलिए साइन थीटा 3/5 है तो सारे टी रेशियोज कैसे निकलेंगे, बता दो फटाफट। बहुत आसान है, ठीक है ना, बहुत आसान है, ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है, ज्यादा टफ कुछ भी नहीं है, जल्दी फटाफट बताओ, 10th क्लास का चीज है भाई। मतलब एक बात बताओ आप, मैं तो 11th का कुछ पढ़ा ही नहीं रहा हूं, सब 10th का है ना, सब बेसिक्स है, सीधी सी बात है, 10th का है, ठीक है ना, हो गया। देखिए सीधी सी बात है, साइन थीटा 3/5 है, मतलब p ओपन एच का रेशियो 3/5 है, मतलब मैं बोलूंगा कि इफ p बराबर 3 तो h बराबर 5, तो देन b बराबर क्या हो जाएगा, तभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ के आओ ना, 3 4 5 क्या होता है, 3 4 5 क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो 3 और 5 दिया तो बचा अपना b, तो 4 ही होगा ना, हाँ सर बिल्कुल 4 होगा। यहां तक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है भैया, 3 4 5 से इसी बात है, p दिया h दिया तो बचा b, तो b तो 4 ही होगा, तभी तो पाइथागोरस थ्योरम को राइट एंगल ट्रायंगल को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि साइन थीटा जितने भी ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू जो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही वैलिड होते हैं। आ गया समझ में, आ गया सर। अब ये इतना हो गया, आप निकाल दो, साइन थीटा हो गया तो कॉस थीटा निकाल दो, कॉस थीटा b/s, सीधी सी बात है, b कितना है 4/5, सीधी सी बात है 4/5, tan निकाल लो, tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा तो और आसान है सर, tan थीटा क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दो, इधर इसको और इसको डिवाइड कर दो, या tan थीटा p/b लिख दो, यहाँ से 3/4, वैसे ही इसका उल्टा कर दो, या साइन का cosec थीटा 5/3 उल्टा कर दो, सीधी सी बात है, cos थीटा का उल्टा कर दो sec थीटा 5/4, tan थीटा cot थीटा 4/3। बताओ इसमें क्या टफ है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है ना, आसान है ना, बहुत आसान है। चलिए इसे नोट कीजिए, मैं अभी मिटाता हूं तुरंत, समझ में आ रहा है ना। अब आपको क्वेश्चन का बौछार करता हूं, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, मजा आएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी फटाफट कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए इसे, ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट, फास्ट, जल्दी फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी फास्ट। मिटाऊं मैं, मिटाऊं, बोलो तो मिटाऊं, बोलो तो मिटाऊं, बोलो बोलो जल्दी फटाफट, फास्ट 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 फास्ट। सर मिटा दीजिए सर, हो गया, मिटा दो ना, चलो मिटाता हूं। आज का क्लास पूरा सॉफ्ट क्लास है, मतलब इसमें ज्यादा, मतलब इसमें नया क्या लगा,
नया सर एक तो लगा सर, एक लगा सर रेंज, हाँ नया रेंज था, क्योंकि 10th क्लास में आपने रेंज नहीं पढ़ा होगा। एक पढ़ा होगा 53 और 37, ये भी 10th क्लास में नहीं पढ़ा होगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये दो चीज नया था, बाकी और कुछ नया नहीं था, बाकी सब चीज तो वही 10th क्लास वाला ही है अपना, आसान सा, ठीक है ना। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन देते हैं, आप क्वेश्चन करिए। अब देखते हैं थोड़ा सा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना तगड़ा था, ठीक है ना। फटाफट आप क्या कर सकते हैं ना, 2-3 मिनट, ठीक है ना, पॉज करके अभी जितना भी पढ़ाया उसको आप रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन आप आराम से करना, ठीक है। देखो यहाँ पे हर एक चीज बताऊंगा, देखो क्वेश्चन आ रहा है अपना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था तो इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 5/3 देन फाइंड ऑल टी रेशियोज, मतलब ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ये सी बात है। जल्दी इसका आंसर बताइए, जल्दी फटाफट, फास्ट, समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी जल्दी फटाफट बोलोगे सर साइन थीटा 5/3 है, तो सही सी बात है, हम यहाँ पे पी और एच दिया पी निकाल देंगे, सही सी बात है, अपना आंसर आ जाएगा, सही सी बात है, निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा ना, आ जाएगा सर, आ जाएगा। लेकिन वो आंसर गलत होगा, गलत क्यों 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 क्यों, रीजन दे रहा हूं मैं, रीजन यहाँ पे नॉट पॉसिबल आंसर होगा, नॉट पॉसिबल, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। क्यों सर, क्यों नहीं निकाल सकते, रीजन है इसका। रीजन कैसा है मैं बता रहा हूं, देखो साइन थीटा का जो वैल्यू है ना, वो +1 और -1 के बीच में ही लाई करता है, ठीक है ना। मतलब +1 से बड़ा नहीं हो सकता, -1 से छोटा नहीं हो सकता। और ये क्या कर दिया आपने, साइन थीटा का वैल्यू 5/3, मतलब 1.8 समथिंग, समझ में आ रहा है ना। 5/3 है तो 1.8 नहीं हुआ, 1.6, 1.5 के आसपास, 1.6 के आसपास, सही सी बात है। 3 छक्का 18, 3 6 18, सही सी बात है, 1.6 के आसपास। 1 से बड़ा कैसे हो सकता है 5/3, साइन थीटा का वैल्यू, सॉरी साइन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा कैसे हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। तो अगर दे दिया यहाँ पे तो लिखो आंसर नॉट पॉसिबल, कभी पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट करना, समझ में आ रहा है ना। समझे आप, एक ऐसे भी देख सकते हो कि 5/3 दिया होगा तो ये पी होगा, ये एच होगा। भाई एच कब से छोटा होने लगा परपेंडिकुलर से, अभी होने लगा, नहीं ना होने लगा, तो यहाँ पर भी दिमाग लगा सकते हैं। मतलब ये था प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल, थोड़ा कॉमन सेंस का, ठीक है, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये चीज मैं कॉस थीटा में दे दूं, कॉस थीटा में तब भी गलत होगा, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू +1 से ज्यादा नहीं हो सकता, समझे ना। थोड़ा दिमाग चेक करने के लिए, वैसे इसका कोई ज्यादा खास यूज नहीं है, लेकिन बस आप इतना समझना यूज करने के लिए, ठीक है ना। चलिए इफ tan थीटा इज इक्वल टू a/g देन फाइंड साइन थीटा, ठीक है ना। ये यहाँ पे देखो, ये जो सवाल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत आसान है मैं जानता हूं, लेकिन क्योंकि ये जो सवाल है आपका जाके यूज होगा कहां पे पता है, एसएचएम में यूज होगा, एसएचएम में सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक है ना। आप इसको एनएलएम में भी कर दे जाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जहां पे एनएलएम में भी ये यूज हो जाता है, ठीक है। बताओ जल्दी जल्दी फटाफट, बहुत आसान है सर, सीधी सी बात है। यहाँ पे सॉल्यूशन करें तो बोल दे कि सर इफ P = A दिया हुआ है तो B = G दिया हुआ है, सही सी बात है, क्योंकि P/B का रेशियो A/G होता है, तो H क्या हो जाएगा, जो H होगा ना वो √P² + B² होगा, P² + B² मतलब A² + G², सही सी बात है, लिख दे रहे हैं A² + G², मतलब साइन थीटा कितना हो जाएगा सर, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा हो जाएगा P/H, मतलब A/√A² + G²। बिल्कुल सर, ये आंसर हो जाएगा अपना। इतना आसान सवाल देने की क्या जरूरत थी भाई, समझ में आना थी, क्योंकि आपको बताना भी तो जरूरी है कि ये सब जो पढ़ा रहा हूँ कहाँ पे यूज होने वाला है, बहुत जगह यूज होगा, ठीक है ना। बस इसका एक नमूना आप देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर ये 4 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 4 मैं बोलूंगी इफ y = sin theta by theta then find value of y at theta is equal to 30 डिग्री। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। मतलब इफ y = sin theta by theta then find value of y at theta = 30 डिग्री। इस सवाल को अगर कर लिए तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। किस चीज का कॉन्सेप्ट, कि अगर थीटा एलोन है तो उसको हमेशा रेडियन में रखना है, लेकिन थीटा अंडर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको रेडियन या डिग्री दोनों में रख सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना, तो इस चीज का समझ में आएगा आपको। जल्दी फटाफट इसे कीजिए, फास्ट, जल्दी। क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा देखो मैं बता रहा हूं।
देखो आपको एक चीज बताया था, जब भी थीटा एलोन होगा, सीधी सी बात है, जब भी थीटा एलोन होगा उसको क्या करना है, मस्ट बी इन रेडियन, उसको रेडियन में ही रखना है, मस्ट बी इन रेडियन, ठीक है ना, यही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। जब भी थीटा अंडर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होगा, अंडर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन के अंदर, कॉस के अंदर, टेन के अंदर, तो रेडियन में भी रख सकते हो या डिग्री में भी रख सकते हो, वो आपका चॉइस है, सही सी बात है, समझ गया ना। देखो क्यों, देखो y बराबर दिया हुआ है साइन थीटा अपॉन थीटा, मतलब साइन 30 अपॉन 30, लेकिन यहाँ पे 30 हम डिग्री नहीं रखेंगे, यहाँ पे डिग्री में रखेंगे तो यहाँ पे आंसर गलत आ जाएगा। कैसे, मैं यही फील दिलाता हूँ। देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो यहाँ पे ऐसे करोगे 1/2/30 डिग्री, ये क्या आंसर आएगा, कुछ आंसर आएगा, मजा ही नहीं आएगा, आंसर ही नहीं आएगा, बढ़िया, ठीक है ना। ये 1/2 हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, 1/2 को तुम 30 डिग्री से इधर उधर कटाकुटी करोगे, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, सही सी बात है, ठीक है ना। इसीलिए हम 30 डिग्री को क्या करते हैं ना, इसको मतलब रेडियन में रख देते हैं, ठीक है। तो बस इतना ध्यान दो इस बात को, ठीक है। तो ये गलत है सॉल्यूशन, ये गलत है सॉल्यूशन, इसको यहाँ पे काट दे रहा हूँ, ये गलत है सॉल्यूशन। क्या करोगे, सीधी सी बात है, इसका राइट सॉल्यूशन क्या होगा, ये हो गया अपना रॉन्ग सॉल्यूशन, रॉन्ग सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब देखो इसका राइट सॉल्यूशन क्या होगा, राइट सॉल्यूशन, ठीक है। राइट सॉल्यूशन ये होगा कि y इक्वल टू साइन 30 अपन 30 डिग्री का वैल्यू क्या रख सकते हैं, जब 30 डिग्री को रेडियन में आप चेंज करोगे तो क्या आएगा, π/6 आएगा, मतलब 180/6 आया ना, π/6, इसी बात है, π/6 मतलब 1/2/π/6, मतलब 1/2 इंटू 6/π, सीधी सी बात है, तो 2 3 3/π आंसर आ गया, y इक्वल टू 3/π। बताओ इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत बताओ, जल्दी जल्दी फटाफट बताओ, इसमें कोई दिक्कत, बहुत आसान है ना। क्यों 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 ऐसा हुआ, सही सी बात है, जब भी थीटा अकेला रहेगा उसको रेडियन में रखेंगे, तो 30 डिग्री का रेडियन वैल्यू कितना हो जाएगा, π/6, सही सी बात है, तो π/6 रखा। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2/π/6, 1/2 इंटू 6/π, 2 3 6 3/π आंसर आ गया वाई का। लेकिन भाई आप 30 डिग्री रख देते तो ये गलत सॉल्यूशन हो जाता है, आंसर नहीं आता आपका, ठीक है ना। जल्दी फटाफट इसे नोट कीजिए, एक दो सवाल और है, उसके बाद हम छुट्टी लेंगे, ठीक है ना, जल्दी जल्दी फटाफट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स लास्ट क्वेश्चंस, ठीक है ना, ये लास्ट जो 3 क्वेश्चंस है, ठीक है ना, इसको बहुत अच्छे से कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। जल्दी फटाफट, 3 क्वेश्चन है, 3 मिनट मिलता है आपको, फटाफट, ठीक है ना, जल्दी जल्दी फटाफट कर लीजिए, जल्दी फास्ट फास्ट, पॉज करके करना है, ठीक है ना, समय नहीं लगाना है, ज्यादा ज्यादा समय नहीं लगाना है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, सीखना है, बढ़िया सीखना है, ठीक है ना। जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी, हो गया। पहले कोई भी क्वेश्चन को, समझ में आ रहा है ना, 5 टाइम्स अपने से ट्राई करो, समझ में आ रहा है ना, 5 बार ट्राई करो, मतलब हर एक क्वेश्चन पे, समझ में आ रहा है, जितना समय जनरली लगना चाहिए उससे 5 गुना समय दो उस पर, ठीक है ना। नहीं सोल्व हो रहा है फिर जाकर टीचर से पूछो, नहीं तो जानते हो क्या होगा, जो इस साल नीट में हार्ड पेपर आया था ना, वो वैसे स्टूडेंट से नहीं सोल्व हुआ होगा जो फटाफट क्या कर रहे होंगे ना, टीचर से जाकर जवाब पूछ रहे होंगे, मतलब सवाल का, समझ रहे हो ना। क्योंकि अपने से ट्राई नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा बढ़िया से, अपने से ट्राई करोगे, बार बार ट्राई करोगे, बार बार ट्राई करोगे, तो तुमको समझ में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट लगाना है, ये कॉन्सेप्ट लगाना है, ऐसे लगेगा वैसे लगेगा, ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि आप देखो, जैसे में थॉमस अल्वा एडिसन था, उसने 9999 टाइम्स में उससे बल्ब नहीं बना, 10,000 टाइम्स में जाकर उससे बल्ब बना, मतलब 9999 टाइम्स में उसने क्या सीखा, उसने यही सीखा कि भैया सीधी सी बात है, 9999 बार में बल्ब ऐसे नहीं बनता है। ये 1000वां टाइम्स जो था ना, उसमें मतलब ये सीखा उसने कि हाँ ऐसे बल्ब बनता है। तो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार अपने से करोगे, बार बार अपने से सवाल करोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई सवाल करने का तरीका ऐसे नहीं होता है, वैसे होता है। लेकिन वही चीज आकर आप टीचर से पूछ लोगे तो आप गलती कर रहे हो। यहां पे टीचर से पूछ लोगे, टीचर तो आपको बता देगा, लेकिन आपने सीखा क्या, उस टीचर ने जो बताया वही तो सीखा। जो अपने एक्सपीरियंस से, जो अपने गलती करने से, जो अपने प्रैक्टिस से सीखोगे ना, वो किसी टीचर के बताने से नहीं सीखोगे आप। तो पहले गलती करो, किसी भी क्वेश्चन को 5 बार अपने से पहले ट्राई करो, फिर मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, यहां पे मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूं, आपने कर दिया होगा, चलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपने कर दिया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए भैया, साइन थीटा 1/2 है, तो किसका किसका आंसर आता है, थीटा का वैल्यू कितना होगा। आप बोलोगे सर साइन थीटा जब 1/2 होता है ना, तो हाँ 30 डिग्री पे होता है। सर बहुत आसान है, चलो खत्म करते हैं। 30 मतलब साइन थीटा यहाँ पे साइन 30 के बराबर हो जाएगा। कैसे कैसे, क्योंकि 1/2 साइन 30 के बराबर होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, मतलब थीटा बराबर 30 डिग्री सर। लेकिन ये पार्शियली करेक्ट है। कैसे, क्योंकि एक बात बताओ, साइन 150 पर भी तो 1/2 वैल्यू होता है ना,
तो यहाँ पे ये एक और भी बोलोगे बात कि सर जो साइन थीटा होगा ना वो साइन 150 के भी तो बराबर होगा सर। सही सी बात है, क्योंकि 1/2 तो साइन 150 पे भी आता है। देख लो करके, क्यों? क्योंकि 90 से 150 कितना दूर है? 60। 90 से 150, 90 से 60 पीछे आओ तो कितना हो गया? 30 पे आओगे, तो वही तो साइन में पॉजिटिव आता है 1/2, तो वही तो होगा 150। मतलब इसका आंसर 2 होगा, इसका आंसर होगा 2। क्या? एक 30 डिग्री होगा एंड एक 150 डिग्री होगा। समझ रहे हो ना? तो ये चीज कभी मत भूलना आप, ठीक है ना? ये चीज कभी मत भूलना आप, पॉसिबिलिटी ढूंढने का तलाश करना, ठीक है ना, उस टेबल से, ठीक है। अब देखो, इफ cos थीटा इक्वल टू 7/29 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। भाई सी बात है, जब cos थीटा 7/29 है, cos थीटा, इसका सॉल्यूशन करते हैं, cos थीटा 7/29 है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? थीटा का वैल्यू देखो, जब भी अननोन मतलब कोई अननोन वैल्यू दिया हो जिसका हम एंगल जानते नहीं हो, जैसे इसका तो जानते थे कि 1/2 का 30 होता है या 150 होता है, या √3/2 होता तो 60 होता या 120 होता, सीधी सी बात है, साइन में होता तो। लेकिन यहाँ पे हम अननोन है, 7/29 हम जानते ही नहीं है, नहीं जानते हैं तो इसको लिखने का तरीका ऐसे है, cos इनवर्स 7/29 खत्म। ये थीटा का वैल्यू हो गया। यहाँ पे एंगल का वैल्यू क्या होगा? ये हो गया। समझ रहे हो ना? ये हो जाएगा एंगल का वैल्यू यहाँ पे। समझे? बुझे ना? हाँ बुझे सर। अब देखो यहाँ पे फाइंड एंगल थीटा एंड एच, इस क्वेश्चन में एच निकालना और थीटा निकालना, सही सी बात है। तो एच तो बहुत आसान है सर, 7, 24, 25 मतलब 7, 24, 25। 25 क्या होता है? पाइथागोरन ट्रिपलेट, सीधी सी बात है। मतलब चलो, अगर 25 आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं आता है, एक समय के लिए भूल जाओ, नहीं आता है, सीधी सी बात है, तो आप सोल्यूशन कैसे करोगे? तो हाइपोटेनस ही तो निकालना है, तो हाइपोटेनस निकालना है तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो सीधी सी बात है। तो पी स्क्वायर कितना है? इसके सामने होता 24 और ये 20, मतलब 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट किस दिन के लिए सिखाया था? ऐसे दिनों के लिए सिखाया था, बस इस दिन के लिए नहीं, ऐसे दिनों के लिए, क्योंकि बहुत जगह यूज होने वाला, ठीक है ना। इसका होता है 576, 576 प्लस 49, ये कितना होता है? 625। मतलब इसको तो रूट में डालेंगे ना, सॉरी एच निकालेंगे, तो यहां से एच तो ये रूट में जाएगा, ये भी रूट में जाएगा, तो एच की वैल्यू कितना आ गया? 25। बुझे? समझे? बुझे ना? हाँ बुझे सर। अब इसमें थीटा का भी वैल्यू निकालना है, और बाप रे बाप, थीटा का वैल्यू निकालना तो निकाल दो, ऐसे ही करके निकलेगा, सही सी बात है। साइन थीटा निकालो ना यहाँ से, साइन थीटा किसी के भी टर्म में निकाल सकते हो। साइन थीटा के टर्म में निकालना चाहते हो साइन थीटा के टर्म में, कॉस थीटा के टर्म में निकालना चाहते हो कॉस थीटा के टर्म में, tan थीटा के टर्म में tan थीटा के टर्म में, जिसके टर्म में निकालना चाहते हो निकालो। साइन थीटा के टर्म में निकालोगे तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 24/25, मतलब यहां से थीटा क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 24/25। आप बोलो कि सर साइन के फॉर्म में क्यों निकालो? tan के फॉर्म में निकालो सर। चलो tan के फॉर्म में निकाल के दिखा देते हैं। tan थीटा इक्वल टू p/b होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है? 24 और 20 7, मतलब 24/7, सही सी बात है। मतलब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। कॉस के फॉर्म में निकाल दो, कॉसेक के फॉर्म में निकाल दो, सेक के फॉर्म में निकाल दो, कॉट के फॉर्म में निकाल दो, किसी फॉर्म में निकाल सकते हो। निकालने का तरीका क्या है? ये है, समझे ना? तो यहां तक आपको समझ में आया? समझ में आ रहा ना? देखिए आज का क्लास बहुत लंबा हो गया, क्योंकि कॉन्सेप्ट बताना है, भागना नहीं है, ठीक है ना? भागना नहीं है, मतलब आज अभी सुबह में क्लास ये डाल रहा हूं, ठीक है ना? फिर शाम को क्लास आने वाली है, जो शाम को क्लास आएगी उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे पूरा मतलब मास्टर्स कराने वाला हूं, ठीक है ना? तो चलिए इसे नोट कीजिए। थैंक यू वेरी मच और आप सबको नमस्कार।